हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा की प्रकार के बारे में। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे विद्युत धारा कहते किसको है, विद्युत धारा का क्या मात्रक होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। विद्युत धारा के दिशा के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। औसत धारा को आई ए भी मीन्स एवरेज, आई एवरेज या आई बार के द्वारा सूचित किया जाता है और तात्क्षणिक धारा को आई टी, ब्रैकेट में टी लिखेंगे, आई टी या केवल आई के द्वारा सूचित करते हैं। तात्क्षणिक ये क्षण से बना है तात्क्षणिक। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे औसत धारा किसे कहते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे तात्क्षणिक धारा किसे कहते हैं। तो देखिए आप लोग, औसत धारा ध्यान देंगे। 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े हैं औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण, औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय त्वरण, औसत शक्ति, इतना कुछ पढ़ चुके हैं 11वीं में। और अभी 12 में हम लोग पढ़े औसत धारा पढ़ने जा रहे हैं। तो जहां कहीं भी हम लोग पढ़े थे औसत, तो हर जगह कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक ही दिया गया था कि जब भी औसत का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, एक समय अंतराल के लिए हम लोग औसत का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जैसे औसत चाल, मतलब किसी समय अंतराल के लिए चाल को कहेंगे औसत चाल, किसी समय अंतराल के लिए वेग को कहेंगे औसत वेग। उसी तरह से किसी समय अंतराल के लिए जब हम लोग विद्युत धारा का कैलकुलेशन करेंगे तो इसे कहेंगे औसत धारा। तो कैसे परिभाषित करेंगे, किसी समय अंतराल के लिए विद्युत धारा को औसत धारा कहते हैं। किसी समय अंतराल के लिए विद्युत धारा को औसत धारा कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, औसत धारा का कैलकुलेशन करेंगे। ये तो समझ गए कि किसी समय अंतराल के लिए विद्युत धारा को क्या कहेंगे, औसत धारा कहेंगे। और अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे औसत धारा की गणना। हम लोगों को औसत धारा का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग तो अभी समझे हैं कि औसत धारा होती है किसी समय अंतराल के लिए। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा, जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा और कहा जाए औसत धारा का कैलकुलेशन करिए, तो क्वेश्चन में समय अंतराल जरूर दिया रहेगा। तो जितना समय अंतराल क्वेश्चन में दिया गया है उतना समय अंतराल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी सतह से होकर प्रवाहित कुल आवेश निकाल देंगे। क्वेश्चन में समय अंतराल दिया रहेगा और जैसे ही कहा जाए, समय अंतराल दे दिया जाए और कहा जाए विद्युत धारा निकालिए, औसत नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, केवल समय अंतराल भी दिया रहेगा तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों को औसत धारा का कैलकुलेशन करना है। तो जितना समय अंतराल दिया रहेगा उतना समय अंतराल में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे,
सतह जिससे होकर धारा का कैलकुलेशन करना है, उस सतह से प्रवाहित कुल आवेश निकालेंगे और फिर कुल आवेश में लगे हुए कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, औसत धारा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, किसी सतह से होकर प्रवाहित कुल विद्युत आवेश एवं लगे हुए कुल समय अंतराल के अनुपात औसत धारा के बराबर होता है। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, किसी सतह से प्रवाहित कुल आवेश सतह से प्रवाहित कुल आवेश एवं लगे हुए कुल समय अंतराल का अनुपात औसत धारा के बराबर होता है। देखिए इसका मतलब हुआ, यहां लिखना होगा, अर्थात देखेंगे आप लोग, आई एवरेज मीन्स औसत धारा, एवरेज करंट बराबर सतह से प्रवाहित कुल आवेश बटा लगा हुआ कुल समय, या कह सकते हैं इसको समय अंतराल। तो आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लगा हुआ कुल समय, ये सतह से प्रवाहित कुल आवेश डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू का मतलब हुआ कि जिस सतह से विद्युत धारा का कैलकुलेशन करना है, उस सतह से प्रवाहित कुल आवेश में क्या करेंगे, डेल्टा टी से भाग देंगे, मतलब लगे हुए कुल समय से भाग दे देंगे, तो औसत धारा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक धारा के बारे में। तात्क्षणिक क्षण, समय के क्षण से बना है तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक धारा का मतलब हुआ, तात्क्षणिक धारा का मतलब समय के किसी निश्चित क्षण पर विद्युत धारा को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक धारा। अब हम लोग तात्क्षणिक धारा का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए तात्क्षणिक धारा का कैलकुलेशन के लिए दो बातें आप लोगों को मेमोरी में रखना होगा, दो बातें ध्यान में रखनी होगी। और क्या है ये दो बात, ध्यान दीजिए। पहला नंबर बात है कि कोई भी राशि के अगर बहुत सारे मान हो, लेकिन सभी मान आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर उस राशि के सभी मानों का औसत निकालेंगे तो औसत मान और प्रत्येक मान ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्लासरूम में 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट है, और ये भी मान लीजिए कि सभी स्टूडेंट का हाइट बिल्कुल बराबर है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका हाइट समान हो, किसी की हाइट अधिक, किसी की हाइट कम, ऐसा होता है। लेकिन मान लिया जाए कि क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है और सबका हाइट सेम हो, और कहा जाए सभी के हाइट का एवरेज निकालिए, औसत निकालिए, तो औसत हाइट बराबर सबके हाइट का सम कर देंगे, h प्लस कहां तक, nवा पद तक, सबके हाइट को जोड़ के और विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे। सबको जोड़िए, h प्लस h 100 बार जोड़ना है तो कितना होगा, 100h अपॉन 100, ये कैंसिल होगा h, तो क्या देखें
यदि किसी राशि के बहुत सारे मान हो और सभी मान आपस में समान हो तो ऐसे कंडीशन में सभी मानों का औसत प्रत्येक मान के क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान में रखना है। और एक और जरूरी बात ध्यान में रखना है, समय अंतराल अगर अति सूक्ष्म हो, समय अंतराल को डेल्टा टी से सूचित करेंगे, और बहुत छोटा अगर समय हो तो इसे सूचित करेंगे ऐसे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसे हिंदी में पढ़ेंगे, समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य के बराबर नहीं है, ध्यान रखना है, शून्य की ओर अग्रसर है। तो समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर है, टेंड्स टू 0 है। इसे हम लोग ऐसे में डिनोट कर सकते हैं dt, ठीक है। तो समय अंतराल अगर अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड तो छोटा होता ही है, 1 सेकेंड का भी हजारवां, लाखवां, करोड़वां जो भाग होता है उसको हम लोग अति सूक्ष्म समय कह सकते हैं, ठीक है। तो समय अंतराल अगर अति सूक्ष्म हो तो अति सूक्ष्म समय अंतराल में किसी भी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को एक बाइक दे दिया जाए और कहा जाए 1 घंटे में 1 घंटा टाइम दिया जाए, समय अंतराल कितना दिया जाए, 1 आवर दिया जाए, और कहा जाए कि बाइक के स्पीड को आप जितना हो सके बदलिए। तो बाइक के स्पीड को बदलना हो तो एक्सेलेरेटर को दबाएंगे तो बाइक का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर बाइक के स्पीड को घटाना हो तो ब्रेक को दबाएंगे, एक्सेलेरेटर कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप 1 घंटा इतना बड़ा समय है कि इतने बड़े समय में बहुत बार बाइक के स्पीड को बढ़ा सकते हैं या बाइक के स्पीड को घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट का समय हो, 1 मिनट 1 घंटा से बहुत छोटा हो गया, तो ऐसे स्थिति में बाइक मतलब मोटरसाइकिल, बाइक के स्पीड को आप बहुत कम ही बार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर 1 सेकेंड का समय दिया जाए और कहा जाए 1 सेकेंड में मोटरसाइकिल के स्पीड को बढ़ाइए, घटाइए, तो 1 सेकेंड इतना कम है कि हो सकता है बढ़ जाए, नहीं तो हो सकता है घट जाए, दोनों तो संभव नहीं है। लेकिन अगर 1 सेकेंड के हजारवां भाग 1/1000 सेकेंड का समय दिया जाए, अति सूक्ष्म समय हो गया, और कहा जाए इतना में बाइक के स्पीड को बढ़ाइए और घटाइए, तो क्या होगा, ये तो इतना कम समय है, सोचने में ही लग जाएगा बढ़ाना है घटाना है। मतलब इतना कम समय में मोटरसाइकिल के स्पीड को बढ़ाना घटाना संभव नहीं है। तो अगर इसका मतलब इसी तरह से कोई भी राशि जो परिवर्तनशील हो, फिर भी समय अंतराल अगर अति सूक्ष्म हो तो अति सूक्ष्म समय अंतराल में उस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अति सूक्ष्म समय अंतराल के लिए राशि का मान नियत रहेगा। तो यही 2 कंसेप्ट है। पहला, किसी राशि के बहुत सारे मान हो, सब आपस में बराबर हो, तो सभी मानों का औसत प्रत्येक मान के बराबर होगा, एक ये याद रखना है। और दूसरा, अति सूक्ष्म समय अंतराल में किसी भी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, और इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग तात्क्षणिक धारा का कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए इस रेखा पर समय को सूचित कर रहा हूं, ये जो रेखा दिया गया है इसको सूचित करने के लिए समय को, और समय यहां इस बिंदु पर मान लीजिए समय का मान है t एक क्षण हो गया, और इसी t समय पर बताना है कि विद्युत धारा का मान कितना के बराबर होगा। एक क्षण पर जब विद्युत धारा का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस धारा को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक धारा कहेंगे। तो देखिए नियम यह है कि किसी भी क्षण पर अगर तात्क्षणिक धारा मतलब धारा का कैलकुलेशन करना है, तो जिस क्षण पर धारा का कैलकुलेशन करना है उस क्षण के बाद एक बहुत बहुत छोटा समय अंतराल हम लोग ले लें, ठीक है। ध्यान रहे, जिस क्षण पर विद्युत धारा का कैलकुलेशन करना होगा उस क्षण के बाद अति सूक्ष्म समय अंतराल लेंगे, और मान लीजिए कि t समय के बाद इतना जो समय लगा डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत थोड़ा समय, वो यहां से यहां तक है। तो यहां से इस क्षण से इस क्षण के बीच लगा हुआ समय कितना है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, शून्य की ओर अग्रसर, अति सूक्ष्म समय,
और अभी तुरंत बताया है कि अति सूक्ष्म समय में किसी भी राशि में परिवर्तन संभव नहीं है। तो इस अति सूक्ष्म समय में विद्युत धारा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब धारा का जो मान यहाँ है ना आई, इस समयांतराल में जितने भी क्षण होंगे हर क्षण पर धारा का मान क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। और धारा के बहुत सारे मान हो गए लेकिन सब आपस में बराबर हो गए। तो ऐसे स्थिति में जब सभी मानों का निकालेंगे हम लोग औसत, तो औसत मान प्रत्येक मान के क्या आएगा, बराबर आएगा। और ये प्रत्येक मान में टी बराबर टी वाला धारा ना हो गया, जिसको क्या कहेंगे, तात्क्षणिक धारा कहेंगे। तो हम लोग क्या सीखे, तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा। तो आप कहेंगे जब तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा है तो फिर धारा को दो भाग में कहा बांटे हम लोग। देखिए क्यों बांटे, तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तात्क्षणिक धारा औसत धारा के बराबर होगी, ये केवल एक स्पेशल कंडीशन में पॉसिबल है। और वो कंडीशन क्या है, यदि समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो। अगर समयांतराल अति सूक्ष्म हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो ऐसे कंडीशन में तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा। तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा अगर समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो। क्लियर हो गया। तो तात्क्षणिक धारा बराबर औसत धारा, समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो, एक स्पेशल कंडीशन में हो गया। और मैथ में आप लोग पढ़े हैं कि स्पेशल कंडीशन में जब भी कोई वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम लोग मैथ की भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, तात्क्षणिक धारा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यों लेते हैं, स्पेशल कंडीशन देने के लिए। यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि एक कंडीशन है कि समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर है, और इस कंडीशन में जो औसत धारा का मान होगा वो तात्क्षणिक धारा के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब एक और बात ध्यान रखिएगा, लिमिट लेकर जो मान कैलकुलेट करते हैं उस मान को कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, हिंदी में कहते हैं सीमांत मान। तो हम लोग तात्क्षणिक धारा का परिभाषा कैसे देंगे, औसत धारा के सीमांत मान को तात्क्षणिक धारा कहते हैं, या औसत धारा का सीमांत मान तात्क्षणिक धारा के बराबर होता है यदि समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो। इसे हम लोग लिखेंगे अभी। तो अभी मैं जो समझाया हूं वही यहां लिखा हूं, देख लीजिए आप लोग। किसी सतह से होकर तात्क्षणिक धारा उस सतह से होकर औसत धारा के सीमांत मान के बराबर होती है यदि समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो। तो यहां लिखना होगा अर्थात देखेंगे तात्क्षणिक धारा बराबर लिमिट, सीमांत मान का कैलकुलेशन करना है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, औसत धारा जो अभी मैं लिखा हूं शब्दों में वही ये गणितीय रूप में हो गया। औसत धारा का सीमांत मान जब समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर हो तात्क्षणिक धारा के बराबर होता है। और यहां तात्क्षणिक धारा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। देखिए औसत धारा का क्या बताया फॉर्मूला, कुल आवेश बटा कुल लगा हुआ समय। ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े, और मैं भी 11th क्लास में आप लोगों को ये पढ़ना है, पढ़ा चुका हूं मैं भी। तो यहाँ मैथमेटिक्स में आप लोग को पढ़ना होता है, लिमिट में ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, कैलकुलस जब स्टार्ट किए होंगे तब वहां लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई। तो हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आई टी बराबर डी अपॉन डी टी इंटू क्यू। तो देखेंगे आई टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू क्यू, मतलब आवेश का जब हम लोग अवकलन करेंगे किसके तुलना में, समय के तुलना में, आवेश का अवकलन जब हम लोग समय की तुलना में करेंगे तो क्या मिलेगा, तात्क्षणिक धारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो जब हम लोग क्या क्या पढ़े, औसत धारा, औसत धारा जब निकालना हो तो कुल आवेश में कुल लगे हुए समय से भाग देंगे, और जब तात्क्षणिक धारा का कैलकुलेशन करना हो तो आवेश का अवकलन करेंगे समय के तुलना में। यहां पर एक और बात ध्यान देना है, तात्क्षणिक धारा को केवल धारा भी कहते हैं हम लोग, तात्क्षणिक धारा को केवल धारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आप लोग, समरूप धारा। समरूप धारा की स्थिति में ध्यान देंगे आप लोग, समरूप धारा की स्थिति में, समरूप में क्या होता है, एक समान, मतलब समरूप धारा अगर हो तो धारा का मान नियत रहेगा, ठीक है। तो यहां समरूप धारा की स्थिति में विद्युत धारा बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। एक बात यहां और आप लोगों को ध्यान देना है, विद्युत धारा को स्मॉल आई से भी सूचित करते हैं और कैपिटल आई से भी सूचित करते हैं। मैं यहां विद्युत धारा को स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, यहाँ कैपिटल आई दिया रहेगा वो भी सही है, स्मॉल आई दिया रहेगा ये भी सही है। अब देखिए धारा का मान नियत रहेगा, और अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े हैं कि अगर किसी राशि का मान समान हो हर क्षण पर, तो जब समान रहेगा और सभी मानों का औसत निकालेंगे तो औसत मान और प्रत्येक मान आपस में क्या होता है, बराबर। प्रत्येक मान मतलब क्या, प्रत्येक क्षण वाला, जिसको कहते हैं तात्क्षणिक। तो समरूप धारा की स्थिति में धारा का मान कांस्टेंट रहेगा, तथा अब देखिए आप लोग, इस स्थिति में तात्क्षणिक धारा और औसत धारा ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तात्क्षणिक धारा और औसत धारा ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कब, जब धारा समरूप हो तब। अब इसके बाद देखेंगे यहां, और समरूप धारा की स्थिति में असमरूप धारा की स्थिति में, तो देखिए धारा अगर असमरूप हो, असमरूप माने क्या होता है, असमान, परिवर्तनशील। तो जब धारा असमरूप हो तो विद्युत धारा का मान कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब अलग अलग क्षण पर विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। विद्युत धारा का मान बहुत अलग अलग क्षण पर अलग अलग है, तो जब विद्युत धारा का मान अलग अलग है और सभी मानों का औसत निकालेंगे, औसत मान किसी किसी तात्क्षणिक मान के बराबर होगा और किसी किसी तात्क्षणिक मान के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इस स्थिति में तात्क्षणिक धारा और औसत धारा कभी कभी बराबर तथा कभी कभी बराबर नहीं होगा। आप लोगों को यहां ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे आप लोग पहले इसे। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान किसी सतह से होकर प्रवाहित आवेश की गणना यदि उस सतह से प्रवाहित धारा समरूप हो। मतलब यहां दिया गया है कि मान लीजिए कोई चालक तार है और इसमें एक सतह लिया गया है, इमेजिनरी सरफेस, काल्पनिक सतह लिए है, अनुप्रस्थ परिच्छेद दिया गया है, और यहां से धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कांस्टेंट धारा प्रवाहित हो रही है। कांस्टेंट मतलब समरूप, समरूप धारा प्रवाहित हो रही है। और जब धारा को प्रवाहित होगी, सतह से जब भी आवेश का प्रवाह होगा तभी धारा प्रवाहित होगी।
मतलब अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेशों का प्रवाह भी जरूर यहां हो रहा होगा, और यही हम लोगों को ज्ञात करना है। समय अंतराल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आई दिया रहेगा, समय अंतराल दिया रहेगा, और आवेश का कैलकुलेशन करना है। एक बात और याद रखेंगे, विद्युत धारा का कैलकुलेशन जब भी हम लोग करेंगे तो चाहे धनात्मक आवेश के प्रवाह के कारण धारा हो, चाहे ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के कारण धारा हो, आवेश के चिन्ह पर हम लोग को विचार नहीं करना होता है। विद्युत धारा निकालना होगा तो आवेशों के चिन्ह पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग यहां, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा दी गई है 10 एम्पियर और एक विद्युत धारा है 10 इंटू टी एम्पियर। दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें? देखिए यहाँ 10 इंटू टी, टी क्या है? समय। समय परिवर्तनशील राशि है, समय का मान बदलेगा तो धारा का मान भी क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे यहां देखिए टी बराबर 0 पर धारा बराबर 10 गुणा 0 बराबर 0, और टी बराबर 1 पर धारा बराबर 10 गुणा 1 बराबर 10 एम्पियर। इसी तरह से टी बराबर 2 सेकेंड पर, ये 1 सेकेंड है, टी बराबर 2 सेकेंड पर 2 मान रखेंगे तो 10 दूनी 20 एम्पियर। तो समय जैसे जैसे बदलेगा विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऊपर वाली धारा में कोई भी परिवर्तनशील राशि नहीं है। तो यहां पर धारा का मान एक बार अगर 10 एम्पियर हो गया तो हर बार 10 एम्पियर ही रहेगा। और फिर देखिए यहां 10 एम्पियर को लिख सकते हैं 10 कूलाम प्रति सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 10 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब यहां 1 सेकेंड में किसी सतह से होकर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो समय अंतराल अगर हो 5 सेकेंड तो 5 सेकेंड में कितना होगा? 10 गुणा 5 बराबर 50 कूलम। 1 सेकेंड में 10 कूलम तो 5 सेकेंड में 50 कूलम। ठीक है, तो यहां देखिए 10 क्या है? धारा, और 5 क्या है? समय अंतराल, और 50 क्या है? आवेश। तो जब भी आवेश का कैलकुलेशन करना होगा तो धारा में किससे? समय अंतराल से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कभी भी ध्यान रहे, विद्युत धारा का मान अगर समान दिया रहे, नियत दिया रहे, और सतह से प्रवाहित आवेश निकालना है तो क्या करेंगे? धारा गुणा समय अंतराल कर देंगे तो आवेश का कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब हम लोगों को लिखना होगा समय अंतराल डेल्टा टी के दौरान, समय अंतराल डेल्टा टी के दौरान सतह से होकर प्रवाहित आवेश Q बराबर, आप Q लिख सकते हैं या डेल्टा Q भी लिख सकते हैं। Q बराबर I इंटू डेल्टा T, याद रखिएगा आप लोग ऐसे। तो कभी भी, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज ध्यान में रखना, ये भी इस फॉर्मूला का यूज तभी करेंगे जब विद्युत धारा का मान नियत रहे। अगर विद्युत धारा का मान नियत हो तो धारा गुणा समय अंतराल बराबर आवेश। क्लियर हो गया? देखिए एक बार हम लोग विद्युत धारा के प्रकार पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है। कौन कौन? औसत धारा, तात्क्षणिक धारा। समय को ध्यान में रखते हुए ये धारा को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी धारा की दिशा को, धारा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए धारा को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं दिष्ट धारा और दूसरे को प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट या डीसी भी कहा जाता है, और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट या एसी भी कहा जाता है। दिष्ट धारा में क्या होता है कि इसमें प्रवाह की दिशा
धारा के प्रवाह की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वह विद्युत धारा जो समान दिशा में प्रवाहित होती है उसी को कहते हैं दिष्ट धारा। बैटरी से जो धारा हम लोग डायरेक्ट जो प्राप्त करते हैं वो वास्तव में कौन धारा होती है? दिष्ट धारा होती है। और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? अपने घरों में हम लोग पंखा चलाने के लिए या टेलीविजन चलाने के लिए या और भी जो भी काम हम लोग करते हैं, कूलर, एसी चलाने के लिए जो हम लोग धारा यूज करते हैं वो वास्तव में कौन धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? वह विद्युत धारा जिसकी दिशा एक नियत समय अंतराल के अंत में विपरीत हो जाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक निश्चित समय, नियत समय होता है और उस नियत समय के अंत में जैसे ही वो समय कंप्लीट होगा तुरंत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ऐसे धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जो जिस धारा के प्रवाह की दिशा समान उसे कहते हैं दिष्ट धारा, और जिस धारा के प्रवाह की दिशा एक नियत समय अंतराल के अंत में विपरीत हो जाती है उस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है।